अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज है 11.1 है स्टूडेंट हमारे पास, और इसका जो पहला और दूसरा सवाल है ये हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वेरीफाई दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्करेंट है, यानी कि वो एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो हमारे पास ये स्टूडेंट मेजरमेंट्स दिए गए हैं, इसका हम पहला और दूसरा पार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये वाले, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ से हमने एक रे निकाली है, ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर से भी एक रे निकाली है, और यहाँ से भी हमने एक रे निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो आपस में क्या है, कॉन्करेंट हैं। तो यही हमने चीज प्रूफ करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो हम इसकी मेजरमेंट्स लिखेंगे कि मैयर ए बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट। मैयर ए बी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, और मैयर एंगल ए, ये हमारे पास है 45 डिग्री, और हमारे पास है मैयर ए सी, ये हमारे पास है 5.3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्केल उठाएंगे। स्केल की हेल्प से स्टूडेंट हम यहाँ पर, ये हमारे पास एक स्केल है स्टूडेंट, ठीक है, इसकी हेल्प से हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक सीधा स्केल रख के स्टूडेंट, ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें कितनी है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से लेकर 4.5, ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं इस इधर बना देता हूँ, ये हमारे पास ये 4.5 यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने एक लाइन इसकी ड्रा कर दी है। उसके बाद इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है ए, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बी है, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि हमने क्या करना है, मैयर एंगल ए 45 डिग्री। अब इसको ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ओपन करके यहाँ पर एक छोटा सा सेमी सर्कल वो आपने बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, ये मैं एक छोटा सा एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, ये। अब ये मैंने एक छोटा सा सेमी सर्कल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं 90 का बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपने इसके जो आर्क है इसको आपने ओपन नहीं करना स्टूडेंट, ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज सेम ही रहेगी, इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, ठीक है। अब 45 का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉस लगाऊंगा आर्क, और एक यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट अब ये बन गया है कितने का, ये हमारे पास एक 90 का बन गया स्टूडेंट, ठीक है। इसको आपने मुकम्मल लाइन नहीं लगानी, इस तरह से डॉटेड लाइन लगानी है। तो ये आपके पास जो एंगल बना है ये बना है कितना, 90 डिग्री का। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 45 डिग्री का। तो अब आपने कंपास को दोबारा उठा के इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ओपन कर लें, ठीक है। इसमें आपसे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है आपने इधर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर 90 के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट, ये। अब 90 के ऊपर भी एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं दोनों आर्क, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वाला स्टूडेंट, ये हमारे पास 90, ठीक है, ये 45 डिग्री का है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट ए के ऊपर इसको मिला देना है, ठीक है। ये अब मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है स्टूडेंट। तो अब ये मेरे पास कितना एंगल बन गया है,
यहाँ पर स्टूडेंट ये 45 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये ड्रा कर दिया है। अब हमने क्या करना है, मेजर AC 5.3। अब हमारे पास सी तो नहीं है। अब हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से इधर इसमें देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 5.3, उसके मुताबिक इस कंपास को आपने खोल लेना है, यानी कि 0 से लेकर 5.3 तक। तो इसको थोड़ा मजीद ओपन करें और ये यहाँ तक आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। तो अब किस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर, सी तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसको ए के ऊपर रख के इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, कॉस लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी को जहां पर हमने आर्क लगाई है वहां पर मिला देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने इसको मिला दिया है। अब ये हमारे पास एक मुकम्मल ट्राइंगल बन गई है। तो इसको मैं अब नाम दे देता हूँ, ये है जी सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये सी बन गई है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने यहाँ पर स्टूडेंट इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमने एक रे निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम दोबारा से अपनी कंपास उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने इसका ये एंगल बाइसेक्टर मेरे पास ये बना हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये तो हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक इधर कौंस लगा दूंगा इस पॉइंट के ऊपर रख के, ठीक है, यहाँ पर। और दूसरा मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ पर एक कट लगा दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये गुजरेगा पॉइंट ए से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने बिल्कुल एक सीधी रे लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आपको ये नजर भी आ रहा हो, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पर इसमें देखें, मैं एक सीधी सी यहाँ पे एक रे लगा देता हूँ। ये लाइन नहीं होगी, ये होगी रे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बन गई है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट है, अब दोबारा से आपने इस कंपास को उठाना है यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। अब इधर इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने, ठीक है, इसको इसके साथ यहाँ पे ये एक मिला देना है, ठीक है स्टूडेंट। ये जिस तरह से मैंने अब इसको मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाने के बाद फिर आपने दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर एक इधर ऊपर आर्क लगानी है, ठीक है। इसको मजीद थोड़ा सा ओपन कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बाहर आर्क लगा दें या अंदर की तरफ लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। एक ये लग गई और दूसरी ये यहाँ पे आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन सा ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने पॉइंट बी से एक रे निकालनी है, ठीक है। इसको हम लाइन नहीं कहेंगे, ये पॉइंट बी से ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पर होगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर भी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर इसको मजीद थोड़ा सा क्लोज करके, ये देखें, ये पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर ये आपने बना लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर अपना कंपास की हेल्प से, ठीक है, इसको आप मजीद ओपन कर लें ताकि बाहर की तरफ आप बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पे बना लिया स्टूडेंट, ठीक है, एक आर्क इधर है और दूसरी आपके पास इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल रही है स्टूडेंट, ये है पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सी से आपने निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखें, ये सी से बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास ये आएगी, ये इस तरह से आपने ये लाइन लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, तो ये हमारे पास इसका जो अब ये है पॉइंट, तो तीनों रेज जो है स्टूडेंट
एक पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका अब हमारे पास क्या मतलब है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास इसकी डायग्राम। तो आगे मैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है इंग्लिश में, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग सबसे पहले लिख लें, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्शन में इसकी जो डिटेल है वो सारी अब लिख लेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट, कि सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रा लाइन। हमने सबसे पहले लाइन ड्रा की है, लाइन सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह से आपने डायग्राम बनाई इसी तरह से हम डेटा सारा लिखते जाएंगे। कि एक हमने लाइन सेगमेंट बनाई है, वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, और दूसरा है कि एट पॉइंट ए मेक एन एंगल, ठीक है स्टूडेंट, मेक एन एंगल है, हमने एंगल बनाया है, ठीक है। कितना है हमारे पास वो स्टूडेंट, 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास यहाँ पे के एट पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, एट पॉइंट ए हमने ड्रा की है एक आर्क, पॉइंट ए के ऊपर ड्रा एन आर्क, ठीक है। उसकी रेडियस कितना था, हाफ रेडियस। ये हमारे पास ये वाली जो हमने आर्क ड्रा की है, इसका रेडियस कितना था स्टूडेंट, हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है स्टूडेंट, चौथे नंबर पर जो पॉइंट है, कि हमने ज्वाइन, उसको हमने जो नाम दिया था सी का, उसको ज्वाइन सी टू बी, ठीक है। टू कंप्लीट हमने एक ट्राइंगल बना दी है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये हमने एक कंप्लीट मुकम्मल ट्राइंगल बना दी है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे पांचवें नंबर पर स्टूडेंट हमने पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्रा क्या किया है हमने स्टूडेंट, पॉइंट ए के ऊपर ड्रा ए एच, ठीक है, दी बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें। अब ये आपने सारा सेम ही लिखना है तीनों के लिए, ठीक है, बाइसेक्टर। अब इसको मैं नाम देता हूँ एच का, ठीक है। ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने छठे नंबर पर के एट पॉइंट बी, इसके ऊपर भी हमने एक बाई एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, ठीक है। कौन सा, के बी एफ, ठीक है। इसको भी नाम दे दें, ये बी है और इसको मैं नाम देता हूँ एफ का स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपने, ठीक है, सातवें नंबर पर आपने लिखना है एट पॉइंट सी, इसके ऊपर भी हमने कौन सा ड्रा किया है, सी टी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैंने नाम दे दिया है टी का, ये वाला जो है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कि वी ऑब्जर्व, हमारे पास जो आठवां पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है, कि वी ऑब्जर्व, कि हमने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट, दैट द थर्ड थर्ड एंगल बाइसेक्टर आल्सो पासेस द पॉइंट वन, ठीक है। तो द थर्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें कि थर्ड एंगल जो है बाइसेक्टर, वो भी क्या कर रहा है, आल्सो आल्सो पासेस द पॉइंट थ्रू द, ठीक है। ये आपने लिख लेना द पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट आपके पास है ओ, ठीक है। तो हैंस आपके पास जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है, कॉन्करेंट है। लास्ट में आप लिख दें हैंस, ठीक है स्टूडेंट, हैंस एंगल बाइसेक्टर क्या है, आर कॉन्करेंट है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने फिर इसको मुकम्मल लिख लेना है। तो अब हम चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इसकी जो लेंथ्स हैं, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है, कि एम ए बी है 6 सेंटीमीटर, 150 है,
और 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एम ए बी ये है जी 6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल है ये दो दिए गए हैं, ठीक है, और मेजर एंगल बी है जी, ये हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक एंगल ड्रा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम दोबारा से स्केल की हेल्प से, ये हमारे पास स्केल है स्टूडेंट, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक दोबारा से लाइन बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जीरो से कहाँ तक स्टूडेंट, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये जीरो से हम बनाएंगे कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक स्टूडेंट, यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये जीरो से बनाकर ये 6 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इसको अब हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपास उठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल है हमारे पास 150, इसको हमने वो डी के साथ नहीं बनाना, ठीक है, प्रोटेक्टर के साथ हमने इसको बनाना है कंपास की हेल्प से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करके एक सेमी सर्कल लगा लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से अब ये लगा लिया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसको आपने दोबारा से क्लोज ओपन नहीं करना, ये जिस तरह से है एज इट इज ही इसको रहने देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको रख के फिर ये आपने एक और कट लगा देना है। ठीक है, अब ये बनाने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसी को इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है 150 का। ठीक है, तो 150 का हम किस तरह से बनाएंगे, एक इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और एक इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास अब ये कट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से यहाँ पे ये, अब स्केल की हेल्प से मैं इधर बना रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आपके पास एंगल ये ड्रा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट एंगल, ये है जी 150 डिग्री का। ठीक है, और 150 डिग्री का स्टूडेंट हम किस तरह से बनाते हैं इसको, यहाँ पर हम इधर हम स्टूडेंट यहाँ पर ये करते हैं कि 120, फिर हम 180 में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास अब एंगल ड्रा हो गया। अब हमने बनाना है 60 का स्टूडेंट। अब दोबारा से आपने कंपास उठानी है, किस पॉइंट पर बनाना है, बी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे इस बी पॉइंट के ऊपर रख के एक छोटा सा सेमी सर्कल बना दें। ठीक है, ये हमने एक बना दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये बनाने के बाद यहाँ पर एक आपने 60 डिग्री की, क्योंकि ये होता है पूरा सेमी सर्कल 180 का, फिर हम बनाते हैं 60 डिग्री पर। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने एक 60 डिग्री पर बना दी, इससे आगे आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि हम किसकी जरूरत है, 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर इसका ड्रा हो रहा है। अब स्केल की हेल्प से सिंपल इसको यहाँ पर एक लाइन बना दें। ठीक है, इस पॉइंट पर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अब ये देखें, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी है, तो ये हमारे पास कितना एंगल है, ये है स्टूडेंट 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास एक कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रही स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम है स्टूडेंट, ये हमारे पास कितना हो रहा है, ये देखें 150 प्लस 60, ये हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, ये हमारे पास आता है 210। ठीक है, जो कि किससे बड़ा है, 180 से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे कि दी ट्राइंगल, यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे दी ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, दी ट्राइंगल
कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, और उसका रीजन जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू गिवन एंगल्स, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी, ठीक है, इज 210 है। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे लास्ट में लिख दें, दिस इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट फॉलो जरूर करें। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।